देखिए, एक बार भगवान के मन में विचार आया कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं सब प्रभु को चाहती हैं, सब चाहती हैं कि प्रभु हमें मिले। और जो वृंदावन की गोपियां हैं ना महाराज, वो है कौन? बड़े सिद्ध संत है वो, बहुत बहुत सिद्ध संत, जिनको कभी प्रभु नहीं मिले हैं ना, वो आज गोपियों का रूप धारण करके वृंदावन में आए हैं। वेदों के जो मंत्र हैं वो गोपियों का रूप धारण करके वृंदावन में आई है। केवल एक चाह प्रभु मिलन की, और प्रभु आज उनका मनोरंजन पूर्ण करने के लिए रास लीला का आयोजन किया है। देखिए, रास लीला का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जीव और ईश्वर का मिलन होता है, यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वही रास लीला होती है। बंसी में ही वो जादू है महाराज कि जब गोपियों के कानों में प्रभु की बंसी की आवाज गई ना, एक ही इच्छा कि आज मुझे अपने प्रभु से मिलना है, आज मुझे अपने भगवान से मिलना है। अरे उनकी बंसी की आवाज आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है जब प्रभु बुलाए और हम न जाए? जब वो बुलाएंगे तो हमें जाना ही पड़ेगा। देखिए, गोपी का जो प्रेम है ना, वो विशुद्ध प्रेम है, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है उसमें। हमारी तुम्हारी जगह कोई कामना नहीं है कि भगवान मुझे बेटा दे दे, और भगवान मुझे अच्छा पति दे दे, और भगवान मेरा ये कर दे वो कर दे। एकदम विशुद्ध प्रेम है, निष्काम प्रेम है कि भगवान का, केवल भगवान से मिलना है उनको। कोई कामना रहित प्रेम है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, वो प्रेम है। जब वो भगवान के पास जाती है ना, भगवान उनका स्वागत करते हैं। देखिए, रास लीला को ना कुछ लोग बड़े गलत अर्थ में लेके जाते हैं। भगवान ने रास लीला करी, जब मेरे प्रभु ने रास लीला करी, उनकी आयु केवल 9 साल की थी। 9 साल के बच्चे को क्या पता कि काम वासना क्या होती है? अरे रास लीला तो काम को जीतने के लिए करी गई थी, काम पे विजय प्राप्त करने के लिए करी गई थी। अपने अलग पहुंची है। अब किस हाल में गोपियां थी? एक गोपी काजल लगा रही थी। सो महाराज, जैसे ही बंसुरी की आवाज कानों में गई, एक आंख में काजल लगाना ही भूल गई, ऐसे ही दौड़ी जा रही है। अरे मेरे बाके बिहारी बुला रहे हैं, अरे मेरे को काना बुला रहा है। एक गोपी अपने गोपू को भोजन करा रही थी, अपने गोपाल को। सो उसने भोजन कराते वक्त उसने कहा, देवी दाल डालिए। सो दाल कटोरी में डालने की जगह उसकी आंख में डाल के दौड़ी दौड़ी आई। अरे मेरे प्रभु बुला रहे हैं। मेरे प्रभु बुला रहे। दौड़ी दौड़ी चली आई। एक गोपी एक कान में कुंडल पहन रही थी, और जैसे ही एक कान में कुंडल पहन रही थी, महाराज दूसरे कान में कुंडल डाला ही नहीं, और ऐसे ही दौड़ी 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 चली आई। इच्छा केवल एक ही है, प्रभु मिलन की इच्छा, केवल एक ही इच्छा कि आज मुझे अपने प्रभु से मिलना है, आज मुझे अपने भगवान से मिलना है। अरे उनकी बंसी की आवाज आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है जब प्रभु बुलाए और हम न जाए? जब वो बुलाएंगे तो हमें जाना ही पड़ेगा। कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम मुख आवत नाई। अनेकों जतन करते हैं हम, सुबह 3 घंटे पूजा करते हैं, शाम को 3 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन जब हमारा मरने का समय आता है ना, तब भगवान का नाम हमारे मुख पे नहीं है। भगवान का नाम हमारे मुख पे अंत समय में आता नहीं है।
देखिए, मैं वृंदावन में एक संत की कथा सुन रही थी ना, मेरे को एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में कैसे कर्म करे हैं, ये उसकी मृत्यु निश्चित करती है कि उसकी मृत्यु कैसी हुई है। आपकी मृत्यु बताती है कि आपकी जिंदगी में आपने कैसे कर्म करे हैं। अब मृत्यु कैसे बताती है? किसी किसी को एक पल में ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे तो जो आया है वो जाएगा। विश्व विजेता सिकंदर 33 साल की उम्र में पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली थी उसने, और जब पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली और जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला, मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना ताकि लोग देख सके कि आज विश्व विजेता सिकंदर खाली